चंडीगढ़ में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सानी वहां पर मौजूद है। आइए सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राज्य स्तरीय ये समारोह है। इस समारोह में पहुंचे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सानी, जो कि यहाँ पर विशिष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं विशिष्ट खिलाड़ियों को सम्मान प्राप्त हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह में ये सम्मान दिया जा रहा है। और तस्वीरों के माध्यम से हम ये अब आपको बताना चाहते हैं कि सरकार हर वर्ग का ख्याल रख रही है, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों। और इसी कड़ी में आप सोचिए कि विशिष्ट खिलाड़ियों को भी ये सम्मान दिया जा रहा है, ताकि वो दूसरों का भी हौसला बढ़ाएं और खुद के हौसले को भी बुलंदियों पर ले जाकर देश प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। आइए इस कार्यक्रम के में आपको लिए चलते हैं। ये भी दे दो ना। हमारे जिला के प्रधान जींद से हमारे राजेश ठकराल जी, श्रीमती बबली गोस्वामी जी जो चेयरमैन है, नगर पालिका पुंडरी, और उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही गौरव का दिन है और बहुत ही गर्व का दिन है कि भारतीय संस्कृति के पुरोधा गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के उपलक्ष्य पर आज इस भव्य समारोह का आयोजन हो रहा है। मैं आप सबका संत कबीर कुटीर में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सबको इस समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं भी मैं देता हूं। आप सबको, जो हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं, जो मंच पर बैठे हैं, या इस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती में पूरे हरियाणा प्रदेश के एक एक कोने से आप लोग पधारे हैं और आप लोगों ने आज इस अवसर पर जो ये सम्मान दिया है, आपके चरण कमल इस संत कबीर कुटीर में पड़े हैं। जो ये पगड़ी का सम्मान आपने दिया है, मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। नायब सिंह सानी, नायब सिंह सानी, साहब आपके बड़ो समाज आपके साथ है। जैसा मैंने कहा भी है कि आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और मानव समाज के लिए ये प्रेरणादायी दिन है। यह समारोह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, नैतिक मूल्यों और सामाजिक समरसता की एक गौरवमयी अभिव्यक्ति है। कल ही रक्षाबंधन का पर्व है। आप सबको मैं रक्षाबंधन के पर्व की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सावन का पर्व महीना खत्म हुआ है और लगातार जब तीज का पर्व आता है, तीज के पर्व से हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हमारे पर्वों की ये शुरुआत होती है। महाशिवरात्रि का पर्व भी आया और कल रक्षाबंधन का पर्व है। भाई बहन के पवित्र
दिन का ये पर्व है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यह देख करके अत्यंत खुशी भी हो रही है कि आज गोस्वामी समाज इतनी भारी संख्या में संत कबीर कुटीर में उपस्थित है। मुझे ये खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में एकत्र होकर के महान संत और श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को आज याद किया जा रहा है। साथ ही मुझे ये खुशी है कि अपने समाज के हमने उन होनहार बच्चों को आज यहां हमें सम्मानित करने का अवसर मिला है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो या स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, एक मुकाम हासिल किया है। मैं उन सब बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से समाज और प्रदेश और अपने मां बाप का नाम रोशन किया है। मैं सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये खुशी है गोस्वामी तुलसीदास जी के उनका नाम लेते ही जब हम स्मरण करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से याद मात्र करने से ही भक्ति, ज्ञान और मर्यादा का भाव जागृत हो जाता है। ऐसे महान स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी थे। वे एकमात्र एक कवि या संत नहीं थे, बल्कि एक ऐसे युग दृष्टा थे जिन्होंने अपने अमर ग्रंथ, जिससे पूरा मानव समाज प्रेरणा लेता है, रामचरितमानस के माध्यम से भारतीय समाज को एक नई दिशा देने का काम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। यह हमारी संस्कृति में उन्होंने बड़ा योगदान दिया है और उनके सम्मान में, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सम्मान में मैं एक बात कहना चाहूंगा। सुर सुर तुलसी शशि, सुर सुर तुलसी शशि, उड़गन केशव दास, अब के कवि ख गोत सम, जह जह करत प्रकाश। ये स्वामी तुलसीदास जी महाराज की ये वाणी है। इस दोहे के माध्यम से मैं महाकवि संत तुलसीदास जी को चंद्रमा तथा कवि सूरदास जी को संस्कृति का सूर्य बताया गया है। इस के माध्यम से जो हमारा ये दोहा है, इस दोहे के माध्यम से संत तुलसीदास जी महाराज को चंद्रमा का रूप दिया गया है और संत सूरदास जी महाराज को सूर्य का रूप कहा गया है। ये ऐसे हमारे संस्कृति के ये अध्येता, ये हमारे महान कवि रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि जिस समय समाज में अनेक बुराइयां फैली हुई थी,
लोगों में उस समय निराशा का भाव था, तब तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का काम ये स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने